बीजेपी के अंदरूनी हलकों में चर्चाएं जोरदार तरीके से चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। मोदी और शाह का क्या प्लान है? भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर लगातार सस्पेंस चल रहा है। अगर मोदी और शाह का दबदबा बना रहता है तो अमित शाह खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने रहना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी के भीतर ही संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री पद को लेकर आरएसएस और अमित शाह के बीच तनाव गहरा सकता है। अगर आरएसएस अपने उम्मीदवार के रूप में मनोहर लाल खट्टर या योगी आदित्यनाथ का समर्थन करता है और अमित शाह अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बीजेपी में भारी राजनीतिक असंतोष देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी किसी और पद को भी ग्रहण करना चाहेंगे, उसकी भी तैयारी आरएसएस में चल रही है, बीजेपी में चल रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बीजेपी के अंदरूनी हलकों में चर्चाएं जोरदार तरीके से चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। मोदी और शाह का क्या प्लान है? क्योंकि अब कोई और जो चेहरे हैं जो पीछे इस पर्दे के पीछे का खेल कर रहे हैं, वो कौन है, वो खुद कौन है, ये समझना बड़ा जरूरी है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। खट्टर बनाम शाह की जो जंग है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आरएसएस किस पर कैसे दांव लगाएगी ये जानना जरूरी है। आरएसएस के पास अपना एक बहुत क्लियर कट उम्मीदवार है, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। खट्टर के नाम आरएसएस और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता सहमत हैं उनके नाम पर। लेकिन अमित शाह इस फैसले से खुश नहीं है। शाह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए वही व्यक्ति चुना जाए और जो उनके और मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खट्टर के नाम के लिए सहमत है, तो शाह को इसमें क्या तकलीफ है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर के रिश्ते अच्छे रहे हैं, शुरू से रहे हैं, करीबी रहे हैं। इसी रिश्ते की बनस्पत वो मुख्यमंत्री बने भी और ठीक हरियाणा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिए गए जब लोकसभा चुनाव के लिए उनको तैयार किया गया। क्या अमित शाह खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? अगर वो खट्टर को नहीं चाहते तो किस चेहरे को वो कंटिन्यू चाहते? बीजेपी के अंदरूनी हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि अमित शाह खुद प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं। हालांकि इस बात पर आरएसएस का कड़ा विरोध है। आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व मानता है कि अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि शाह के लिए हिंदुत्व से ज्यादा सत्ता का गणित जरूरी हो जाता है। आरएसएस मानता है कि अगर प्रधानमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ को मौका दिया जाए तो पार्टी का हिंदुत्व एजेंडा सुरक्षित रहेगा, जैसा कि योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से कर भी रहे हैं, जिसे कहते हैं ठंडी ठंडी बर्फ पर भी आग फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हिंदुत्व के मुद्दे को बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अलग जगाने की कोशिश करते हैं जिससे कि किसी भी हाल में जो कुछ भी हो, योगी जी के चेहरे पर हिंदुत्व का ठप्पा लगा रहे। योगी का कद इसी के चलते बढ़ता रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम पीएम पद की रेस में खूब आगे चल रहा है। आरएसएस का मानना है कि योगी की छवि हिंदुत्व के प्रबल नेता के रूप में है और यही छवि 2029 के आम चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इसी व्यक्ति ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी ही थाली में छेद कर दिया। ऐसा इसलिए कह सकती हूं क्योंकि बीजेपी में ये बहुत जोरदार चर्चा है लगातार, जब से बीजेपी के लोकसभा की सीटें धड़ाम से गिरी। उस धड़ाम से गिरने वाली परिस्थिति ज्यादातर मेनली अगर बात करें वो यूपी है। यूपी के संदर्भ में ये बात कर रही हूं। तो उत्तर प्रदेश में जो ये सीटें गिरी, इसमें माना जा रहा है कि इसमें योगी आदित्यनाथ का पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल था और वही व्यक्ति अब ये 2029 के आम चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकता है, ऐसी बात आरएसएस करके चल रही है। यानी कि योगी और आरएसएस के बीच की आपस की सांठगांठ ने दिल्ली की सीटों के वजन को कम कर दिया और वही सांठगांठ आज पलट के वापस मदद करने के लिए आगे आ रही है। योगी आदित्यनाथ का कद पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बुलडोजर नीति अपनाकर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिससे हिंदू वोट बैंक के बीच उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई।
यही वजह है कि आरएसएस उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार मान रही है। क्या बीजेपी में इस सब के चलते फूट पड़ जाएगी? हालांकि बीजेपी के भीतर ही संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री पद को लेकर आरएसएस और अमित शाह के बीच तनाव गहरा सकता है। अगर आरएसएस अपने उम्मीदवार के रूप में मनोहर लाल खट्टर या योगी आदित्यनाथ का समर्थन करता है और अमित शाह अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बीजेपी में भारी राजनीतिक असंतोष देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर बीजेपी का आंतरिक संघर्ष लंबा खिंचता है तो आरएसएस का प्रभाव बीजेपी पर और मजबूत हो सकता है। क्या मोहन भागवत इस पूरे मामले में कोई बड़ा रोल निभाएंगे? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मोहन भागवत का मानना है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जो न सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाए बल्कि मोदी के कद को भी बराबर रखे। इसी रणनीति के तहत आरएसएस ने मनोहर लाल खट्टर का नाम आगे बढ़ा दिया, लेकिन अमित शाह इस फैसले से खुश नहीं। अगर मोहन भागवत ने अपने रुख को और सख्त किया तो बीजेपी को प्रधानमंत्री पद के रूप में आरएसएस के ही पसंदीदा चेहरे को आगे बढ़ाना पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह स्थिति को भांपते हुए अपनी आखिरी चाल के लिए रणनीति बना रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर लगातार सस्पेंस चल रहा है। अगर मोदी और शाह का दबदबा बना रहता है तो अमित शाह खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने रहना चाहते हैं। फिर वो अपने किसी भी करीबी नेता को या फिर बिठा सकते हैं, ऐसा कुछ करेंगे। अगर आरएसएस अपनी रणनीति में कामयाब रहता है तो मनोहर लाल खट्टर या योगी आदित्यनाथ में से किसी का भी नाम सामने आएगा। बीजेपी का ये सत्ता का संग्राम केवल प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर नहीं है, बल्कि इसे हिंदुत्व की राजनीति के चलते भी आगे माना जा रहा है। इसी के साथ साथ वो भी एक आगे दशा और दिशा देने में काम करेगी। इस तरह की बात है। आने वाले 5 महीने बहुत ज्यादा जरूरी है बीजेपी के लिए, इतने जरूरी हैं कि आप ये मानकर चलिए कि इन 5 महीनों में इस देश में बहुत उथल पुथल होगी राजनीतिक घटनाक्रम में। आप इसका पूरा आकलन अपने तरीके से जैसे भी चाहेंगे लगा सकते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि इस पूरी तैयारी के बीच में किस तरह से क्या तस्वीर आगे बदलकर निकलकर सामने आएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से आप ये मानकर चलिए कि ये एक तस्वीर ऐसी सामने हो जाएगी जिससे कि नरेंद्र मोदी किसी और पद को भी ग्रहण करना चाहेंगे। उसकी भी तैयारी आरएसएस में चल रही है, बीजेपी में चल रही है। ये एक ऐसी तस्वीर सामने है जिसके बारे में इस वक्त ढके छिपे लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब ये चर्चाएं खुलकर धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। आपकी क्या राय है इस पर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।